हेलो बच्चों। हमारे भारत में पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट, महावीराचार्य, बारायमेर, महर्षि पतंजलि, जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर सी.वी. रमन, अब्दुल कलाम आज़ाद। पर अब शायद उतने नाम सुनने को नहीं मिलते। क्यों? सोच कर देखो, क्या पहले लोग मार्क्स अच्छे लाने के लिए पढ़ाई करते थे या फिर सीखने के लिए पढ़ते थे? आज हम में से ज़्यादातर सभी बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती बल्कि याद कराई जाती हैं, चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, सभी जगह। इवन हमारे टीचर्स, हमारे मम्मी पापा सभी हमसे कहते हैं हमें पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ताकि हम लोग 10th 12th में टॉप करें। इवन जब 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो न्यूज़पेपर से लेकर रिलेटिव्स और सभी जगह हमारी तारीफ होती है। पर जॉब पाने के अलावा हमारे मार्क्स हमारे किस काम के? क्या अच्छे मार्क्स से हम अपनी जॉब में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे? क्या मार्क्स से हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं? क्या न्यू आइडिया सोच सकते हैं मार्क्स से? इस टेक्निकल और साइंस के ईरा में अब मार्क्स पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल थिंकिंग, इंफॉर्मेशन और न्यू आइडियाज़ पर फोकस किया जाता है। और यही वजह है कि आजकल हम सभी ज़्यादातर जोमेटो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओला, उबर जैसे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के नाम सुनते रहते हैं। अच्छा, सोचकर बताओ, क्या इन सभी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के मार्क्स मैटर करते थे इन स्टार्टअप्स को डेवलप करने में, या फिर इनके सोचने का प्रैक्टिकल तरीका और इनके आइडियाज़ मैटर करते थे? बट हमारे भारत में भारतीय से ज़्यादा विदेशी स्टार्टअप्स और कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमें सिर्फ मार्क्स और जॉब के लिए पढ़ना सिखाया जाता है। बट बच्चों, यू आर फ्यूचर ब्रेन्स। आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ मार्क्स या जॉब के लिए पढ़ना है या फिर अपने ब्रेन को प्रैक्टिकल थिंकिंग और नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस के लिए डेवलप करना है। मार्क्स लाना, नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर्स याद करके लाना इजी है, लेकिन ब्रेन को नए आइडियाज़ डेवलप करना सिखाना, ये खुद से सीखना होगा। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। कैसे? जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में आते हैं, और क्वेश्चंस आने के साथ साथ उस चीज़ के बारे में जानने के लिए हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे अभी अगर तुम्हारे आसपास कोई पेंटिंग है तो उसको ध्यान से देखो। थोड़ी देर देखने के बाद तुम सोचोगे इसमें क्या क्या चित्र बनाए गए हैं, कौन कौन से रंगों को मिलाया गया है, पेंटर ने इसे कैसे बनाया होगा, क्या सोचकर बनाया होगा। एक पेंटिंग को देखकर इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ हमारे ब्रेन में आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास की चीज़ों को तो क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस के आने से हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। और जब भी कुछ भी नया डिस्कवर हुआ है उन सब में ये कॉमन स्टेप्स रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस का आना और क्यूरियोसिटी। जैसे न्यूटन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठकर बस ऑब्जर्व कर रहा था। अचानक से एप्पल गिरता है, तो एप्पल को गिरने से उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसे ही। और ये क्वेश्चंस के आने के साथ साथ उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। अपनी क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस के बेस पर वो रिसर्च करता है। देन ग्रेविटी का लॉ डिस्कवर करता है। ऐसे ही जेम्स वाट, आपने जेम्स वाट की भी स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। बहुत देर तक वो भाप से ढक्कन को ऊपर उठता हुआ देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। फिर उसने सोचा स्टीम कैसे इतने भारी ढक्कन को ऊपर उठा सकता है। ये क्वेश्चंस उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देते हैं, और ये क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस
उससे भाव का इंजन डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो बच्चों, अपने ब्रेन को डेवलप करो। मार्क्स या जॉब के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने ब्रेन को डेवलप करना है। अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, इवन छोटी से छोटी चीज़ों को भी। अपने माइंड में क्वेश्चंस को आने दो और क्यूरियस बनो।